Hey guys, I welcome you all to our study channel पोर्टेबल पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी C2H4O2। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है, सो डोंट माइंड इट। एसिटिक एसिड का एक और फार्मूला होता है, सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल इसे सुक्ताम्ल और एथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एथनोइक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। यह इस मामले में कमज़ोर है कि इसके जलीय विलयन में यह अम्ल केवल आंशिक रूप से विभाजित होता है। एसिटिक अम्ल एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिकर्मक है और औद्योगिक रसायन है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक्स में पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट के रूप में, फोटोग्राफिक फिल्म में सेल्यूलोज एसीटेट के रूप में और कपड़े बनाने के काम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज मीन्स पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है। फ्रेंड्स, पर्यावरण का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, परि और आवरण। परि का अर्थ है जो हमारे चारों ओर है और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। फ्रेंड्स, इन ब्रीफ अगर मैं समझाऊं तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। और फ्रेंड्स, यह हमारे चारों ओर व्याप्त है, यह हमारे चारों ओर प्रीवैलेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक्स की गति संचालित करती है, ऑपरेट करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसे अक्सर कंप्यूटर मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे एक एकीकृत यानी यूनिफाइड या ऑर्गेनाइज्ड सर्किट पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के साथ लागू किया जाता है। नेक्स्ट, द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का दिल है। तो कंप्यूटर का हार्ट CPU है। CPU कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग और दिल माना जाता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU एक प्रोसेसिंग हार्डवेयर है। यह कंप्यूटर में ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और जैसे विभिन्न टास्क परफॉर्म करता है। CPU के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। यह कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है जिसे CPU प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की गति कितनी होगी यह CPU पर निर्भर करती है। और फ्रेंड्स, CPU की गति कोर में मापी जाती है। CPU के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, memories in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called, यानी मेमोरीज जिसमें किसी भी स्थान को एक निश्चित समय में उसके पते को निर्दिष्ट करने के बाद पहुंचाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट,
इन विच ईयर डिड द सिपॉय म्यूटिनी बिगिन, यानी सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ। सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था और सिपाही विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समय संकेतों का उपयोग करके विभिन्न कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट is a component of a computer's CPU, central processing unit, that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory ALU यानी arithmetic logical unit and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor। यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सीपीयू की एक कंपोनेंट है, घटक है, जो प्रोसेसर के संचालन ऑपरेशन को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देशित करता है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट इंडिया इन। वास्को डी गामा भारत कालीकट कब पहुंचा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1498। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा एक समुद्री यात्री था जो मसाले के व्यापार के लिए भारत आया था। वह सबसे पहले भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था और कालीकट वर्तमान समय में भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन यानी कलरलेस और ओडरलेस गैस है। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है, पॉइजनस होती है, लेकिन कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोगी भी साबित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन के ट्राई बॉन्ड त्रिआबंध से बनता है। इसमें जैव बल नहीं होता है, इसलिए इसके गुण अजैविक यौगिकों को ज़्यादा समानता रखते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा शरीर के अंदर चले जाए तो इससे मनुष्य का दम घुटता है, आदमी बेहोश हो जाता है और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, द ALU of a computer normally contains a number of high speed storage elements called, so its right answer is registers और ALU का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।